फिर कल तक आप लोग अमेरिका के मुखालिफ थे। कल तक ये कहा जा रहा था कि भुट्टो को अमेरिका के ईमा पे फांसी दी गई, उनको एटमी प्रोग्राम शुरू करने की सज़ा दी गई। आप लोग आज उस अमेरिका के ईमा पे और उसकी साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराने का हिस्सेदार बने। देखिए, पहली बात तो यह साफ़ी साहब, तारीख़ बड़ी बेरहम है और वो अपने आप उगल देती है जो सच हक़ाइक़ आ जाते हैं सामने। भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ कोई छुपी हुई दास्तान नहीं है, और हम जो कहते थे वो सारी तारीख़ अब खुल गई। अब तो वो जो नहीं मानते थे वो भी कह रहे हैं, खान साहब भी बल्कि कह रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि हम अमेरिका के कोई मुखालफ और दुश्मन नहीं थे, हमें अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करने से बाज रखना है और पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करना है। बड़ा सिंपल इशू है। और अगर हमें दुनिया के बाकी ममालिक की तरह अमेरिका से भी उसकी सपोर्ट मिलती है, हमने वहाँ ट्रेड करनी है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस का हम जिक्र करते हैं बेशुमार वहाँ बैठे हैं, और वो भी एक ऐसी ताकत है, आज एक ग्लोबल वर्ल्ड में आप बैठे हुए हैं। ग्लोबल विलेज के इस दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं उनका इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर बाकी जगहों पे उनके अपने कंट्रोल्स होते हैं, उनकी अपनी एक से होती है। तो हम बिला वजह एक हाथी से सर टकराने की बजाय ये चाहते हैं कि इज़्ज़त और अना और आबरू का रास्ता रखा जाए, लेकिन दावतें दे के लड़ाई ना लड़ी जाए। अगर लड़ाई आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि मैंने रूस जाकर उस हाथी से सर टकरा दिया जिसने आप लोगों को इस्तेमाल करके उनकी हुकूमत गिरा दी। हालांकि माजी में आपकी लीडरशिप वो चीन की तरफ थी, रूस की तरफ थी। हम तो रूस भी जाते थे, चीन भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं। और हम इस गवर्नमेंट ने आके दोबारा चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन कर लिया है। वही सी पैक जो बैक बर्नर पे गया था उसको फ्रंट पे ले आए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके समरात। तो मैंने पहले गुजारिश की ना, हम खारजा इशूज़ के ऊपर लड़ाई नहीं चाहते, यानी लड़ाई नहीं चाहते। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के असूली मफाद के लिए कुछ भी करना पड़ा, जाने देनी पड़ी तो दी हैं, पहले भी दी, आइंदा भी। लेकिन साफ़ी साहब एक चीज़ तो है, खान साहब का ये नैरेटिव कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, ये आप भी जानते हैं कि क्या है, कौम का बच्चा जानता है क्या है। वो हमारे इदारे भी कह रहे हैं झूठ है, वो लोग भी कह रहे हैं झूठ है। खान साहब अब एक चीज़ हैमर किए जा रहे हैं, और अब उनके साथी भी मानना शुरू हो गए। लेकिन वो शेख रशीद, असद उमर तो अब यहाँ तक कह गए हैं और कह रहे हैं कि जी कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बावर्दी लोगों ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। देखिए, उन्हीं बावर्दी लोगों के नुमाइंदों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, और एक दफ़ा नहीं कहा। पहली मीटिंग आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी की पहली मीटिंग इमरान खान साहब की अपनी सदारत में हुई जब वो वज़ीर आज़म थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें साजिश नज़र नहीं आती। बाद की मीटिंग में भी उन्होंने कहा साजिश नहीं है। जब तसलसल से उन पर सवालात किए गए और इस नैरेटिव को बेचा गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी में भी कहा गया, फलां मीटिंग में भी कहा गया, तो फिर उनको अपनी वजाहत करनी पड़ी कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं। हमने हमेशा कहा कि इसमें साजिश का बयानिया नहीं है। जहाँ गलती थी, जहाँ पाकिस्तान के लिए सरकास्टिक जुमले थे, उस पर हमने एहतजाज कर दिया। सवाल ये है कि अब खान साहब इसको कितना चला लेंगे। अगर वो फ़र्ज़ करें आपके इस नरेशन को, आपके इस बयान को, आपके इस पूरे जो तज्ज़िये को मान लें कि ये झूठ है, मेरे तज्ज़िये को मान लें ये झूठ है, पाकिस्तान की अफवाज के तज्ज़िये को मान लें कि साजिश नहीं है, वो मान लें, तो उनके पास रह क्या जाता है? वो पाकिस्तान के अवाम के पास क्या लेके जाएंगे? उन्होंने तो पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गए अदरवाइज़ तो अब वो अगर एक ऐसा बयानिया जो गलती पे है, झूठ पे है, उसको अगर ड्रम बीट नहीं करते तो वो तो लोगों को कुछ दिखाने के लिए 3.5 साल की कारकर्दगी में पूछिए आपने क्या किया, दिखा दे हमें क्या किया उन्होंने। अब वो सारा कुछ जो लोग उनसे तंग थे, उनके अपने साथी जवाब देने की पोजीशन में नहीं हुआ करते थे, आपके प्रोग्रामों में वो लड़ने शुरू हो जाते थे आके। उनको थोड़ा नहीं, ऐसे लोग कि जो अपने आप को फ़ख्रिया पिंडी की पैदावार कहते थे, या असद उमर साहब, हर किसी को पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पीटीआई में शामिल किए गए थे। शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उधर गए थे। वो लोग भी ये कह रहे हैं, वो लोग भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए ना साफ़ी साहब, उनकी एक सियासी ज़रूरत है। मैंने पहले गुजारिश की कि अगर वो ये ना करें तो क्या करें। उनके पास और बेचने को है क्या? उनके पास कोई इकोनॉमी के अंदर को बेहतरी लाए हो, को 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ था जो इलेक्टोरल प्रॉमिसेस थे उसको ठीक किया हो, अवाम को सस्ता इंसाफ, चले रोटी सस्ती नहीं दे सके, इंसाफ ही सस्ता दे दिया होता, करप्शन बड़ी लेवल के ख़ात्मा नहीं कर सके, छोटे लेवल का ही ख़ात्मा कर लिया होता, करप्शन ख़त्म नहीं हुई, कम कर ली होती।